दोस्तों 1970s में एक नौजवान ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में गया। जजेस ने उसकी आवाज सुनकर कहा बहुत हैवी है, अनाउंसर बनने लायक नहीं। वो रिजेक्शन उस दिन उसे तोड़ गया, लेकिन आयरनी ये रही कि वही आवाज आगे चलकर लाखों दिलों की फेवरेट बन गई। वो नौजवान थे श्री अमिताभ बच्चन। सोचिए, अगर उन्होंने उस दिन हार मान ली होती तो इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक आवाज कभी हम सुन ही नहीं पाते। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सब रिजेक्ट हुए हैं, एग्जाम में, जॉब इंटरव्यू में, कभी रिलेशनशिप में। और असली चोट उस रिजेक्शन से नहीं लगती, बल्कि उससे लगती है जो उसके बाद हमारे अंदर पैदा होता है, सेल्फ डाउट। हम सोचने लगते हैं शायद मैं लायक ही नहीं, शायद मेरे लिए रास्ता ही नहीं बना। लेकिन एक सीक्रेट है, रिजेक्शन ज्यादातर बार हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों, आइए समझते हैं। रिजेक्शन देता है क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। फाइनल सिलेक्शन में रिजेक्ट हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसी रिजेक्शन ने उनकी दिशा बदल ली। उन्होंने एयरोस्पेस चुना और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी और विजन 2020 दिया। कभी कभी रिजेक्शन हमें बताता है कि कौन सा रास्ता सच में हमारे लिए बना। रिजेक्शन खोलता है नए दरवाजे। किरण मजूमदार शाह आज बायोकॉन की फाउंडर। शुरुआत में उन्होंने ब्रीवरी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन उन्हें साफ कहा गया ये प्रोफेशन महिलाओं के लिए नहीं। उन्होंने रास्ता बदला और बायोटेक इंडस्ट्री में कदम रखा। आज उनकी कंपनी ग्लोबल लीडर है। एक रिजेक्शन ने उन्हें नए दरवाजे तक पहुंचाया। रिजेक्शन याद दिलाता है डोंट सेटल फॉर लेस। अरुणिमा सिन्हा इंडिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी माउंटेनियर। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। बहुत लोगों ने कहा अब तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने सेटल नहीं किया। कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन से अरुणिमा ने एवरेस्ट की चोटी पर इंडियन फ्लैग फहराया। नेशनल वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर से लेकर इंडिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी दिखाती है रिजेक्शन हमें एवरेस्ट पर टिकने नहीं देता, बल्कि हमारी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाता है। वाई रिजेक्शन इज नेसेसरी। अगर हम गौर करें तो भारत की सबसे इंस्पायरिंग कहानियां रिजेक्शन से शुरू होती हैं, चाहे कलाम हो, अमिताभ बच्चन, किरण मजूमदार शाह या अरुणिमा सिन्हा। रिजेक्शन हमें रोकता नहीं है, ये हमें क्लैरिटी देता है, रेजिलियंस देता है, नए दरवाजे खोलता और याद दिलाता है कि हमें कम पर सेटल नहीं करना चाहिए। तो अगली बार जब जिंदगी आपको नो कहे, याद रखिए वो आपके लिए दरवाजा बंद नहीं कर रही, शायद वो आपको उस दरवाजे तक ले जा रही है जो सच में आपके लिए बना है।